Karur Limited invited application for issuing 2,40,000 equity shares of Realty Seeds at the premium 2,40,000 shares at the rate of 10 each. 10 का एक है, प्रीमियम कितनी है? 4 रुपए। प्रीमियम है 4 रुपए की, ठीक हो गया। कैसे कैसे मान्य है? The amount was payable as under on application rupees 4 per share including premium 2. एप्लीकेशन में 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना? 2 की प्रीमियम है, इसका मतलब कैपिटल कितनी है? 2 की कैपिटल है, 2 + 2 4। अलॉटमेंट 4 पर शेयर 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ, on first and final call 6 per share including premium 2. फर्स्ट कॉल 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। First and final. हाँ, फर्स्ट ही फाइनल कॉल है। इस केस में क्या है, जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है। आई बात समझ में? तो देखो 2 रुपए की प्रीमियम ये हो गई और 2 रुपए की प्रीमियम ये हो गई, 4 रुपए की प्रीमियम आ गई। कैपिटल काउंट करो, 2 रुपए की कैपिटल ये हो गई, 4 की कैपिटल और 4 4 4 8 2 10 की कैपिटल हो गई। अमाउंट ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। आगे बताओ। Application for 3 lakh shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. ऑल दी एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुई है? 3 लाख की। और टेबल प्रोराटा टेबल कहते हैं इसको, क्या है? 3 लाख की टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई है और अलॉट कितने करने हैं? 240। ये टोटल है, समझ लो टोटल। तो इनके ऊपर कहता है पूरे के पूरे ऑल दी एप्लीकेंट्स, इसका मतलब ऑल है कितने? 3 लाख। तो ऑल को प्रोराटा कर दिया है हमने पूरा 240। इसका मतलब कोई रिजेक्शन नहीं है, क्वेश्चन में कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई फुल वाला भी नहीं है, जैसे कहते हैं 40 वालों को 40 दे दो, 80 वालों को 80 दे दो, ना फुल है कोई और ना कोई रिजेक्शन है। इसी को प्रोपोर्शनेट कहते हैं, ठीक है, इसी को प्रोराटा कहते हैं। तो इसका रेशियो कितना बन गया? 30:24। 6 चक्को 24, 6 पंजे 30, 5:4 का रेशियो आ गया। आई बात समझ में? तो प्रोराटा का रेशियो कभी पूछ ले तुमसे ऐसे क्वेश्चन में, एक नंबर में पूछ सकता है प्रोराटा का रेशियो बताओ, इतनी सी बात कहेगी। तो प्रोराटा का रेशियो 5:4 है। आई बात समझ में? आगे बढ़ाओ क्वेश्चन। मुझे मतलब काम क्या आएगा? यही 5:4 का रेशियो काम आएगा और कुछ नहीं काम आएगा। और बताओ आगे क्वेश्चन। Excess application money received on application was adjusted towards the sum due on allotment. अलॉटमेंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई होगी, कुछ एडवांस आएगा यहाँ पर, वो एडवांस कहाँ एडजस्ट करने को कहता है? अलॉटमेंट में। यानी जो भी यहाँ एक्सेस मनी है वो आगे माइनस करी जाएगी। यार ये बात समझ में? उसको माइनस करा जाएगा। देखो इतनी सी बात को पहले कंप्लीट कर लेते हैं हमें। एक हमारा ड्यू का है और एक रिसीव का। ये ड्यू है, ये रिसीव है। पहले सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? 1 2 फिर 3 3 4 ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी किससे होगी? 3 लाख से। तो 3 से तो 12 लाख टोटल अमाउंट 12 लाख। आई बात समझ में? फिर दूसरी, अब इससे किसी की नहीं होनी है, अब इस 3 लाख से किसी की नहीं होनी है। अब जिससे भी होनी है 240 की। 240 इंटू 2 कितना हुआ? 480। ये क्या है? शेयर कैपिटल। और फिर 480, ये क्या है? प्रीमियम है। और फिर एक डिफरेंस, कौन सा? 3 लाख वालों को 240 दे रहे हो, तो इनका ये एक्सेस नहीं है, इसका एडवांस लिया होगा उनके पास, है ना। उसमें एप्लीकेशन तो 3 लाख इंटू 4 नहीं है, उसको हम शेयर कितने दे रहे हैं? 240। तो ये जो 60,000 फालतू है, 60,000 इंटू 4 कितना हुआ? 24 240। ये 240 कहता है यही तो एक्सेस मनी, यही है। बोले एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट करो कहता है इसको, तो इसको हम क्या लिखते हैं? अलॉटमेंट। आई बात समझ में? अब क्या होगा? जो नेक्स्ट एंट्री होगी 2,40,000 इंटू 4 कितना हुआ? 9,60,000। ये ड्यू हो गई इतने से, ठीक है। अब रिसीव कितना होगा? इतना कम होगा क्योंकि ये एडजस्ट हो गया, आगे एडजस्ट करने को कह रहे हैं ना।
will be adjusted towards allotment. इसका मतलब 960 में से ये 240 कम मिलेगा, इसलिए इसको allotment लिखा है कि allotment के डिब्बे में माइनस करोगे इसको, ठीक है। 240 बचा कितना 7,20,000। अब कहीं नीचे कोई एरियर होगा तो वो भी माइनस होगा, यही बात समझ में। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो, इतना निपटाने के बाद क्वेश्चन आगे बढ़ो। All costs are paid and duly received except from Rohini. Except from Rohini. रोहिणी, except from रोहिणी। हाँ आगे। Who failed to pay allotment and first and final call on 7,500 shares applied by her. 7,500 shares applied by her। इतने शेयर इसने अप्लाई करे थे, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना। रोहिणी ने जो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाई, किन शेयरों की, जिनके लिए उसने 7500 अप्लाई करे थे, जिन शेयरों के लिए उसने 7500 तो ये अप्लाई है तो अलॉटमेंट निकाल दोगे, आसान है सबके लिए। कैसे निकालें, 7500 इंटू 4/5, वेरी गुड, आई बात समझ में। 15 चक्को 60, 6,000, 15 चक्को 60, 6,000 है ना। 6,000 शेयर इसके वो है, और ये एरियर है, वो एरियर है, समझ आया। ये रिसीव्ड हमेशा होगा, ये कभी एरियर होगा ही नहीं, क्लियर है। इतनी बात अगर क्लियर है, अब कैसे सॉल्व करें, पैसे कैसे सॉल्व करें। कहा मैंने कहा जो ये 6,000 है इस पे नियम लगता है, इस पे और नियम क्या कहता है, अगर ये रिसीव्ड है तो प्रीमियम मत दो, नियम कहता है ना। तो ये रिसीव्ड का डिब्बा है, बताओ इसको 6,000 को मैं कितने से करूं, 2 से या 4 से? 2। हाँ बिल्कुल 2 से करेंगे, है ना, क्योंकि ये रिसीव्ड का डिब्बा है और 6 दूनी 12,000। आई बात समझ में। नियम को नहीं बदलना हो, ध्यान रखना। तो हमेशा शुरू से नियम बताते आ रहा हूँ, उस पर मैं भी अडिग रहना चाहिए, है ना, कि मैं ही कह दूं नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना, ऐसा आ जाए तो ऐसा करना, नहीं, नियम नहीं बदलेगा, आई बात समझ में। तो 6 दूनी 12,000। अच्छा 6 चक्को 24,000, और ये भी एरियर है, बताओ 6 क्या 4 से या 6 से? 6 से 36,000। बोलो सबको आई बात समझ में। 36,000। इस डिफरेंस का क्या करते हैं, ये 1500 है, ये 1500 शेयर इसमें नहीं शामिल है, ये इसमें शामिल है, और इस पर नियम नहीं लगता है, इस पर नियम नहीं लगता है, क्योंकि जो अलॉटेड है ना उस पर नियम लगता है। ये अलॉटेड है, ये जो है ये अलॉटेड नहीं है, इस पर नियम नहीं लगेगा। तो रिसीव हो चाहे एरियर हो, आपको पूरा का पूरा 4 से करना है। तो 15 से को 60, 6,000 रुपए यहाँ प्लस करो और 6,000 रुपए यहाँ माइनस करो, कितना हो गया देखो, 12 से 18,000 और 18 हो गया, वो भी ठीक हो गया, और वो 36,000 हो गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में कुछ है तो। These shares were forfeited afterwards. 40% of the forfeited shares were reissued at rupees per share as equal. 40% शेयर, चलो पहले जब्त कर लो, ठीक है। जब्त कैसे करेंगे इनको, यहाँ एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू, अच्छा प्रीमियम आएगी नहीं आएगी बताओ, प्रीमियम आएगी आएगी नहीं आएगी, आएगी, कितने रुपए की आएगी ये भी बताओ। शाबाश शाबाश, 2 रुपए की प्रीमियम आएगी, 4 की नहीं, क्लियर है। क्योंकि ये 2 रुपया ना ये रिसीव्ड है, ये वाला नहीं आएगा, ये जो एरियर वाला है ना 2 रुपया, ये वाला आएगा बस, आई बात समझ में। तो 2 रुपया आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर ये भी एरियर होता तो 4 रुपए पूरे आ जाते, आई बात समझ में। अभी 2 ही आएगा। शेयर कैपिटल कितनी आएगी, पूरी 10 रुपए। देखो कोई डिब्बा ऐसा नहीं है जिससे नहीं मांगा है, सब भरे है ना डिब्बे, ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा, तो पूरा 10 रुपया, आई बात समझ में। अगर कोई डिब्बा खाली हो, ये खाली छोड़ोगे अगर, तो ये 4 रुपए नहीं देते, आई बात समझ में। तो पूरे 10 रुपए। और शेयरों की गिनती कितनी है बताओ, 7,500 या 6,000 है, तो जब्त कर रहे हैं, तो जब्त कर रहे हैं कितने कार्तिक, ये 7,500 शेयर है या 6,000 शेयर है, भाव में आप बताओ। या
देख के बताओ 6,000 है भाई, 7,500 तो मांगे हैं, दिए कितने हैं 6,000, तो 6,000 शेयर रहेंगे, तो 6,000 इंटू 10 कितना हुआ 60,000, और 6,000 इंटू 2 12,000, तो शेयर और फीचर में बताओ कितना पैसा आएगा, और फीचर में 18,000 ये रिसीव्ड है ना, बस यही आएगा, एरियर वाला थोड़ी जो रिसीव्ड है वो जब्त होता है, ठीक है, तो 18,000 रुपया ये वाला यहाँ आएगा, और बाकी का कितना बचा है 30 10 40 50 4 54,000, ये 54,000 किस नाम से आएगा, कॉलिन एरियर के नाम से, तो कॉलिन एरियर। टोटल देखो ठीक आ रहा है, टोटल देखो 60 70 72 50 60 70 72 बराबर है, ठीक हो गया। अब इसमें से कहता है ये 6,000 शेयर फॉर्मेट हुए, इसके 40% ऑफ दी शेयर, तो बताओ 6,000 का 40% कितना हुआ, 40% 2400 शेयर्स, इनमें से 2400 शेयर्स वर रीइश्यूड, इनमें से कितने शेयर्स रीइश्यूड 2400 शेयर्स रीइश्यूड, देखो इनको एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको दोबारा पढ़ो, 40% ऑफ शेयर्स वर रीइश्यूड, 40% of the forfeited shares were reissued at rupees 11 per share as fully paid up. 11 fully paid, fully paid का मतलब कैपिटल कितनी है बताओ, एक fully paid यानी 10 रुपए है और एक 11 रुपए है, बताओ कहां डालो, शाबाश, 11 जाएगी बैंक में और 10 जाएगी यहाँ, किसी को इसमें डाउट है बताओ, कहते हैं लैंग्वेज से सुनना, 40% ऑफ द शेयर्स यानी 2400 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 11 फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप कह रहा है, पेड अप के मुंह पर फुल्ली है, इसका मतलब फुल का मतलब 10 रुपया, फुल वो कैपिटल की अमाउंट है 10 रुपया, जो दूसरी अमाउंट है 11 वो बैंक की है, आई बात समझ में, इसका मतलब ये 11 डेबिट है और 10 क्रेडिट है, तो एक और क्रेडिटों में किस नाम से क्रेडिट होगा, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रीमियम आंसर निकालने में काम नहीं आता है, ना जुड़ता है ना घटता है ये आंसर में, यहाँ अगर फीचर आता डेबिट में, अगर बैलेंस आता वो माइनस होता, ठीक है, तो अब माइनस कुछ होना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं होना है, जो वहां से कैलकुलेट होगा ना वही आंसर होगा, आई बात समझ में, फिर भी इसको पूरा कर लो, 2400 इंटू 10 24,000 और 2400 और 4,400, आई बात समझ में। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा आओ कैलकुलेट करते हैं, ये कितने शेयर्स हैं टोटल, नंबर ऑफ शेयर्स 6,000, कितने शेयर्स हैं 6,000 शेयर्स का फॉरफीचर कितना है, इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई है ये 3, साथ दिख रहा है सबको, तो जब 6,000 दिया ना 18,000 है, तो 2400 इंटू 3 कितना हुआ 7200 रुपया, ये कैपिटल रिजर्व होगा 7200 रुपया, चेक करो कैपिटल रिजर्व आंसर में 7200 कैपिटल रिजर्व होगी, क्लियर है, क्योंकि 6,000 शेयर होगा 18,000, तो 2400 शेयर होगा 7200, तो इसका मतलब 18,000 की जगह तुम्हारे लिए कितना है मानने को 7200, इसमें से कुछ घटने का है क्या, नहीं घटने का, अगर कुछ होता तो यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट होता, यहाँ अगर कोई अमाउंट डेबिट होती वो घटती उसमें से, तो जब है ही नहीं तो नील है ये घटने वाली, नील माइनस करो 7200 आंसर, एंट्री बताओ जर्नल एंट्री, कैपिटल रिजर्व क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एक एक अमाउंट एंट्री नहीं चेक करी तुमने, इसकी अमाउंट है दिख रही होगी 480 और 240, इसकी एंट्री ऐसी दिखेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 480 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 480 टू अलॉटमेंट 240, है ना, तीसरी एंट्री 960 की दिख रही होगी, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6,000
18,000 यहाँ माइनस करोगे तो अब कितना आया, पहले बता रहा था ना तुमको इसको, ये 960 में से 240 को घटा के रख लो 720। अब नीचे कोई एरियर है तो वो भी माइनस करोगे, रिसीव्ड है तो उसे ना जोड़ोगे ना घटाओगे, ठीक है। तो 18,000 ये माइनस करा तो कितना आया, 7,02,000। ये 7,02,000 यहाँ बैंक में आएगा, 7,02,000 ये बैंक में आएगा। बाकी आपका 18,000 जो ये बैलेंस एरियर आएगा। अब आएगा 720 कॉल इन एरियर। सर अलॉटमेंट में 720 सही कर लिया इन्होंने, हाँ 720 सही, ठीक है। इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इसमें वहां क्लियर हो गई। इसके बाद आगे भी देख लो, पहले में क्या सीन है देखो, 240 है तो 4 कितना होता है, 240 है तो 4 प्रिंट किया था हमने 960 और ये आएगा 480। ये शेयर कैपिटल, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल 9 4 13 14 14,40,000। 14,40,000 में से ये 37,000 घटा दो कितना आया, 14,04,000। ये इसकी अमाउंट होगी फाइनल बैंक की। कॉलेज एरियर सेम ऐसे ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, ये वाला बताओ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 14,04 से, और कॉलेज एरियर कितना आएगा, 36,000, और नीचे कितना आएगा, 14,40,000। क्लियर हो एंट्रीज, कंप्लीट है।